एक तरफ देश में आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई तेज है, वहीं दूसरी तरफ सीज फायर की घोषणा ने देश के करोड़ों नागरिकों को हैरान करके रख दिया। इस मामले में अब आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष सत्र बुलाने की मांग की है और कहा है कि वे देश की आत्मा को इस निर्णय से गहरी चोट पहुंची है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इलाके में हुए आतंकी हमले में सेना के कई जवान घायल हुए थे। देश भर में इस हमले को लेकर गुस्सा और दुख का माहौल था। लोगों ने सोशल मीडिया पर सरकार और सेना के साथ एकजुटता दिखाई। भारत सरकार ने सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके तहत पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठनों पर जोरदार प्रहार की और उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया। करीब 4 से 5 दिन चले इस ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे पाकिस्तान में तबाही का माहौल बना दिया। अपनी हार सामने देख पाकिस्तान ने अमेरिका समेत कई देशों के सामने भारत को शांत करवाने की गुजारिश की, जिसके कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से एक सीज फायर की घोषणा सामने आई। इस सीज फायर की घोषणा ने देशवासियों को हैरान कर दिया। लोगों ने सवाल उठाया कि भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई बयान क्यों नहीं दिया। क्या भारत जैसे संप्रभु देश के आंतरिक मामलों पर किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को बयान देने का अधिकार है? इसी बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जब पूरा देश सरकार और सेना के साथ खड़ा था, लेकिन अचानक सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से होती है, तो यह देश की आत्मा पर सीधी चोट है। हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को संसद में लाने की भी मांग की। उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि देश में इस मुद्दे पर एक विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि नागरिकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब दिए जा सके। बेनीवाल के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अब तेज हो चुकी हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या भारत की विदेश नीति इतनी कमजोर हो गई? क्या सरकार को पहले से इस बयान की जानकारी थी? अगर नहीं थी तो अब तक कोई आधिकारिक जवाब क्यों नहीं आया? विपक्ष ने भी इस मुद्दे को राजनीतिक मोड़ देना अब शुरू कर दिया। कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार को अब देश के आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए और अमेरिका को जवाब देना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं कि यह सिर्फ एक कूटनीतिक मामला नहीं है, बल्कि यह देश की संप्रभुता और आत्मगौरव से जुड़ा सवाल बन चुका है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि सीज फायर की घोषणा अगर अमेरिका की ओर से हुई तो भारत का स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और कोई भी भारी ताकत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दोस्तों, सीज फायर की घोषणा से न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है, बल्कि देश की आम जनता में असमंजस और आक्रोश पैदा हुआ है। हनुमान बेनीवाल का यह सवाल कि किस अधिकार से किसी और के देश के राष्ट्रपति ने भारत के मुद्दे पर सीज फायर की घोषणा की है, अब आम जनता की आवाज भी बन चुका है। क्या सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाएगी? क्या विशेष सत्र बुलाया जाएगा? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या बेनीवाल की मांग जायज है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।